ताऊ ताइया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भाइया ने, सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। तड़के तड़कचा की चुस्के के साथ मैं थारा श्यामी एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और बात है सिंधु नदी के पानी की। सिंधु नदी के पानी के ऊपर चर्चा करेंगे। सिंधु नदी का पानी हमने रोक दिया है, पाकिस्तान को देने से मना कर दिया है। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हरियाणा की खबर में। चलिए आज हम बात करते हैं सिंधु नदी के जल पर। सिंधु नदी क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, एक ऐसी नदी जो तिब्बत वाले क्षेत्र से निकल करके भारत के लद्दाख वाले हिस्से से बहती हुई और भारत के जम्मू कश्मीर से बह करके सीधी पाकिस्तान की ओर अरब सागर में एंट्री कर जाती है। उस नदी के पानी पर हमने प्रतिबंध लगा दिया है। अब सोचोगे सर उस नदी के पानी पर हमने प्रतिबंध क्यों लगाया है, तो बहुत बड़ा कारण रहा है इसके पीछे। गत दिनों आपने देखा होगा कि दुश्मन देश ने हमारे ही देश में घुस करके कुछ घिनौनी हरकतें जो उसने की हैं, और एक सबसे बड़ी घिनौनी हरकत जिसमें उसने पहलगाम हमला जो किया, जिसमें निर्दोषों की निर्मम हत्याएं कर दी गई, जिसमें उन निर्मम हत्याओं का उसने तनिक भी एक शोक व्यक्त नहीं रखा। ये नहीं समझा कि ये लोग किसी के बेटे, किसी के भाई या किसी के पति हो सकते हैं। दुश्मन ने क्रूरता दिखाते हुए घर में घुस करके ऐसा अटैक किया। हमने उन्हीं चीजों का बदला लेने के लिए हमने अपने ऑपरेशंस तो चलाए, प्लस हमने कुछ अपनी समझौतेवादी नीतियों को रणनीतिक रूप से प्रयोग करना शुरू कर दिया। जी हां, हमने समझौता किया था आज से 65 साल पहले। सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता था। उस सिंधु जल समझौते को हमने आखिर रद्द कर दिया। हमने कहा कि तब तक यह रद्द रहेगा जब तक दुश्मन देश आतंकवाद से या आतंकवाद को संरक्षण देना बंद नहीं कर देता, तब तक हम ये चीजें बंद रखेंगे। आखिर सिंधु जल समझौता क्या था, उस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं आपसे बात करता हूं अंतर्बेसिन सिंधु जल अंतरण योजना के बारे में। सिंधु, भारत ने रोका सिंधु का पानी, यह आज की कहानी रहेगी हमारी। भारत ने सिंधु जल में, इस ये चर्चा में क्यों है तो मैं आपको बता देता हूं। भारत ने सिंधु जल में अपने हिस्से के संपूर्ण उपयोग हेतु एक प्रमुख अंतर्बेसिन जल अंतःकरण योजना पर कार्य शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर से अधिशेष जल को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की ओर मोड़ने के लिए चिनाब नदी को रावी, ब्यास, सतलज प्रणाली से जोड़ने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है। ये जो मैप आप देख पा रहे हो सिंधु जल का मैप है। सिंधु नदी तिब्बत से आती हुई, ये ब्लू कलर में, सारे ब्लू में, लेकिन मेजर जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, बिग लाइन, ये इंडस रिवर है। ये होती हुई इधर से गिलगिट का साथ लेती हुई और फिर इधर इस्लामाबाद के ऊपर से होती ये सीधे पाकिस्तान, पंजाब से होकर के गिरी है अरब सागर में। इधर से भारत की ओर से झेलम मिलेगी, इधर से चेनाब, और इधर से ब्यास, और इधर से सतलुज नदी आएगी। ब्यास अमृतसर के पास कपूरथला में जाकर के आपको सतलुज से मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर मैं बात करूं, चेनाब सीधी डायरेक्ट झेलम से, सिंधु से मिलेगी, और झेलम जो है वो डायरेक्टली चेनाब से मिलेगी। वहीं रावी है वो भी चेनाब से मिलेगी, और फिर वो मिलकर के पंजनद नाम से कहां मिलेंगी, सिंधु में, और सिंधु मिल जाएगी अरब सागर में। ये कहानी सिंधु नदी के मैप से आपको समझ में आ रही है। इसी नदी के पानी को हमने यहां प्रतिबंधित कर दिया है भारत देश के क्षेत्र में। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो पूर्वी रावी, ब्यास और सतलज, पश्चिम सिंधु, झेलम, चेनाब दोनों नदियों का इष्टतम उपयोग करना, जिससे सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान की ओर बहने वाली अतिरिक्त जल को न्यूनतम किया जा सके। हम पाकिस्तान की तरफ पानी बहुत कम भेजना चाहते हैं, अपने देश में ज्यादा यूज करना चाहेंगे, क्योंकि वो आतंकवाद को संरक्षण देता है, हमारे पानी पीता है, हमारे खाना खाता है, और फिर ऊपर से हमारे ही देश में अटैक करने की गुस्ताखी भी कर देते हैं। और अटैक करने के बाद और तो देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी भी करता है। यूएन में जाकर के हमारे खिलाफ बोलता है कि नहीं, यही अटैकर्स रहे हैं, यही हमारे को तंग करते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। इसकी कहानी अगर मैं बताऊं, नहर एकीकरण योजना हमने लागू की है। प्रस्तावित 113 किलोमीटर लंबी नहर चिनाब नदी रावी, व्यास, सतलज प्रणाली से जोड़ेगी। यह नहर प्रणाली जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 13 मौजूद नहर तंत्रों से जुड़ते हुए
देश की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर तक पहुंचेगी, जिसे क्षेत्रीय जल पुनर्वितरण सुनिश्चित होगा। आपको पता होगा भारत देश के अंदर हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल का मुद्दा छिड़ा हुआ है, और एसवाईएल मुद्दे को लगता है कि यहां से सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही राज्यों के मध्य पानी की जो लड़ाई है वो सोल्व हो सकती है। उसके ऊपर हमने अधूरी नहर की पूरी कहानी, एक पूरी कहानी सुनाई थी मैंने आपको, पूरी जानकारी दी थी, वो आप क्लास देख सकते हो जाकर के, और आगे हम उस न्यूज में आप पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इंदिरा गांधी नहर तक पहुंच के जिसे क्षेत्रीय जल पुनर्वितरण सुनिश्चित होगा। यह आंतरिक जल पुनर्योजना जलवायु परिवर्तन तथा वर्षा के बदलते स्वरूप के संदर्भ में भारत की जल संवेदनशीलता को भी मजबूत करेगा। जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, बरसात की कमी हो रही है, बरसात की कमी के कारण हमारे पानी वगैरह की जो कमियां हैं वो संवेदनशीलता है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है, उन चीजों को मजबूत करेगा और पानी की पूर्ति को पूरा करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपातकालिक प्रगतिशील उपाय क्या है, भारत चेनाब नदी पर स्थित बगलियार तथा सलाल जल विद्युत जलाशयों की गाद निकासी यानी कि उसको डिसिल्टिंग करेगा और उनकी जल भंडारण एवं उपयोग क्षमता को बेहतर बना रहा है। भारत सिंधु बेसिन के जल उपयोग को बढ़ाने के लिए मरुसागर नदी की सहायक नदी पर पाकलदुल 1000 मेगावाट, रातले 850 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट और चेनाब नदी पर कवार 540 मेगावाट जैसी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के काम तेजी से ला रहा है। बुनियादी ढांचे की अगर मैं बात करता हूं, उसके विकास में सहायता किस प्रकार रहेगी, तो नहर एकीकरण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार रणबीर नहर की लंबाई को दुगुना कर रही है तथा कठुआ जिले के लंबे समय के से लंबित उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। पूर्व में पाकिस्तान की ओर रावी का अतिरिक्त जल जाने से रोकने हेतु प्रस्तावित दूसरी रावी ब्यास लिंक को अब व्यापक नहर नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा। इस परियोजना में एक बैराज तथा एक सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे रावी की सहायक नदी उज्ज से ब्यास बेसिन तक जल स्थानांतरित किया जा सकेगा। यह सारा इसका एक पूरा बुनियादी ढांचा रहेगा। सरकार रणबीर नहर की लंबाई दोगुनी करने पर विचार कर रही है, इसकी लंबाई को दुगुना किया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं सिंधु जल समझौता क्या है उसके ऊपर, तो भैया यह भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में विश्व बैंक के तत्वावधान में साइन किया गया था। एक जल बंटवारा समझौता है जिसके तहत सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम तथा चेनाब के जल को दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया था, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी किनके पास, पाकिस्तान के क्षेत्र में जाना था। रावी, ब्यास और सतलज का पानी हमारे क्षेत्र में आना था, भारत में। भारत ने सिंधु जल संधि को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है, तब तक हमने सिंधु के जल को रोक दिया है जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता। यह भारत की रणनीतिक सोच में आए बदलाव को दर्शाता है, जहां भारत अब जल संसाधनों को कूटनीतिक दबाव के रूप में प्रभावी साधन की तरह प्रयोग कर रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो दुश्मन देश हम पर अटैक पे अटैक करने की सोच सकता था। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए उनको उनकी औकात दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि उनके पास ना खुद का पानी है ना खुद का खाना है। यदि हम उनके सर से हाथ हटा लेंगे तो वो तरस जाएगा। वो जिन देशों का सपोर्ट पाना चाह रहा है वो देश उसको प्रयोग करना चाह रहे हैं। जिस दिन उससे सब कुछ खा ली उसी दिन वो देश भी उसको लात मार देंगे, खदेड़ देंगे। क्यों? क्योंकि भैया उन देशों को सिर्फ फायदा चाहिए। हम तो फिर भी एक ब्रदरहुड के कारण, भाईचारे के कारण उससे अपना मेलजोल बनाए रख सकते हैं, बट वो हमें ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जिसका पानी वो पी रहा था उसी को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, और उसी का हमने बार बार अपने ईमानदारी, अपने भाईचारे का नतीजा भुगता भी, और हमने इसका अंजाम हमने उरी में भी देखा कि हमने उनको ही खाना खिलाया और उन्हीं लोगों ने हमारे जवानों पर अटैक किया। इसका अंजाम हमने बहुत सारी चीजों में, पुलवामा में भी देखा, अवंतीपुरा में जो घटना हुई थी, ऐसे अनेकों उदाहरण, और हाल ही में फिर पहलगाम में देख लिया। तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हम देखने को मिलते हैं कि आखिर हमने उसको
पानी पिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई, लेकिन वही हमें डसने को तैयार। ये तो वही बात हो गई कि सांप को जितना दूध पिलाओगे उतना ही वो जहर उगलेगा। यानी कि पाकिस्तान एक सांप की तरह हमारे लिए काम कर रहा है। हम अपने आस्तीन में सांप को पाल रहे थे, यानी कि वो सांप से कम नहीं, वो आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहा है। और बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की गवर्नमेंट जो है वो अंडर द उनकी आर्मी रूल करती है, और उनकी आर्मी के अंडर जब रूल करती है तो उनकी आर्मी खुद आतंकवाद को बढ़ावा देती है। तो सबसे बड़ी चीज यही है। तो इस चीज को रोकने का सबसे बेहतर उपाय अपने पास यही था कि हमारे जो समझौते हैं हमने सब को रद्द कर दिया, सबको तब तक स्थगित कर दिया कि तब तक तुम आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करते, तब तक हम ये चीज तुम्हें प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो ये कहानी जो हमने जानी है वो थी सिंधु जल समझौता, जो कि हमने कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। मैं नवीन यादव आज के समाचारों से आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।